आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोग जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर ना दो तीन चैलेंजेस हैं जिसके लिए जो हमने ये कोर्स भी अनाउंस किया और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को भी इनवाइट किया। वो ये है कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जरूर बनाना चाह रहे हैं और मार्केट के अंदर इस वक्त जो जॉब मार्केट है सबसे ज्यादा हाईली ट्रेंड जो चल रहा है और सबसे ज्यादा समझ लेंगे हाईली अर्न जो लोग कर रहे हैं वो जो है ना मोबाइल ऐप से कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट करें। अब ये इसकी मैं मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से देता हूँ कि जैसे लेट सपोज आपको एक कार डिजाइन करनी है और आप इस दौर के अंदर जो है ना वो बैठे हुए हैं और आप अगर कार को कहाँ से डिजाइन करना शुरू करेंगे, आप उसके व्हील बनाएंगे, आप उसका एक्सल बनाएंगे, आप उसके टायर बनाएंगे, आप उसके इंजन बनाएंगे। अगर हम ये सब कुछ करने बैठेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और यानी एक जमाना गुजर जाएगा उसके बाद हम कोई कार जो है ना वो अपनी मर्जी की जो है ना बना पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि ये सब चीजें भाई बाजार में मिलती हैं। जैसे लेट्स सपोज कार है, अगर मुझे अपनी कोई मर्जी की डिजाइन भी करनी है, इंजन टायर वगैरह ये सब चीजें मिलते हैं। तो मैं वहां से ले लूं और उसको जल्द से जल्द बना के कोई नई चीज उसमें इन्वेंट करूं, कुछ ऐसा नया करूं जो कि पहले वाली कारों के अंदर नहीं है, तो वो उसकी एक वैल्यू होगी। तो यही मोटो जो है ना वो हम इस वक्त जो है ना वो लेके चल रहे हैं कि हम जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से सीखें जो कि एक तो ये है कि तमाम चीजों पे चले, ना सिर्फ ये कि वो एंड्रॉइड के ऊपर चले बल्कि वो आईओएस के ऊपर भी चले। और सेकंड वन इसके अंदर जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं वो एक तो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हर बंदा इसको सीख सकता है। यानी एक बंदा है जिसके पास एक प्रोग्रामिंग नो हाउ है, ठीक है, ठीक वो उसको सीख सकता है। एक बंदा है जिसके पास प्रोग्रामिंग जो है ना नो हाउ बिल्कुल नहीं है वो इसको सीख सकता है। तो हमारा टारगेट ये है कि हर बंदा इस प्रोग्रामिंग को, इस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सीख सकता है। जो आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर एक तो ये है कि हम जॉब मार्केट को देखेंगे कि भाई जॉब मार्केट के अंदर इसकी कितनी नंबर ऑफ जॉब्स हैं और इसको इसके रिमोट जॉब कितनी अवेलेबल है और जो है आप अपने अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर जो है ना वो किस तरीके से आप जॉब को गेट कर सकते हैं और इसको घर पे बैठे आप किस तरीके से जो है ना ऑनलाइन अर्निंग को वो स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड वन इसके अंदर हमें ये देखना है, चलो ठीक है ये तो इसकी जॉब मार्केट हो गई, मैं किस स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। क्या मैं इस वक्त जो है ऐसी मोबाइल ऐप बना के दे सकता हूँ जो कि मार्केट के अंदर इन हो जाए। तो उसके अंदर मुझे जो काम करना है वो प्रोफेशनल काम करना है, मुझे बेसिक काम नहीं चाहिए। यानी मुझे बिल्कुल बच्चों वाला या फिर इस किस्म का काम जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल का या स्टूडेंट लेवल का काम है, तो उससे तो मैं मार्केट में ये नहीं हो सकता या फिर मैं किसी ऐसी जॉब को हासिल नहीं कर सकता कि जो कि इस वक्त मार्केट में रिक्वायर्ड है। तो ये सारे हमारे जो है ना वो टारगेट है जिसको हम आज की जो है ना जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो है ना वो हम अचीव करेंगे। तो इस वक्त हम जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं उसके अंदर इस वक्त जो दौर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। यानी पहले आप ये समझ लें कि हमारा जो दौर था उसके अंदर हम लोग जो है ना गूगल वगैरह को सर्च करते थे, बुक्स स्टडी करते थे। अब हर चीज के अंदर इस वक्त चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है और उसके थ्रू जो है ना ये हम वर्किंग को देखेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जरूर करें लेकिन चैट जीपीटी हमारी हेल्प करे। तो आज की प्रेजेंटेशन में बकायदा मैं आपको करके दिखाऊंगा भाई चैट जीपीटी किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, किस तरीके से हमारे लिए वो कोड राइट करके देगा। अब एक जैसे एक बंदे ने आज सवाल किया यार, अब इस वक्त तो चैट जीपीटी आ गया तो इस वक्त जितने भी डेवलपर्स हैं उनकी तो समझ लो कि वो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी भी वही बंदा यूज कर सकता है जिसको प्रोग्रामिंग सेंस है, जिसको पता है क्या प्रोग्राम बनाना है। चैट जीपीटी उसकी हेल्प करेगा। कंप्लीट प्रोग्राम तो कभी भी वो नहीं बना के दे सकता, यानी कंप्लीट मोबाइल ऐप तो कभी भी वो नहीं बना के देगा, बल्कि वो आपकी हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम चैट जीपीटी को या एआई को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना वो हमारे पास कर सकते हैं। अब इसके तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास डीप लर्निंग भी आ जाती है। अब डीप लर्निंग वगैरह क्या होती है तो ये आप ये समझ लें कि अगर मुझे कोई काम करना है, मैं इन शॉर्ट वर्ड के अंदर जो है ना वो आपको समझा रहा हूँ कि अगर मुझे कोई काम करना है तो हम उसको चैट जीपीटी को बताते हैं यार ये हमारे फीचर्स हैं, इसके अंदर जो है ना मुझे ये काम करना है और इसका आउटपुट जो है ना वो मेरे पास ये आना चाहिए, ठीक है। और इसके इसके अंदर फिर एक्यूरेसी लेवल जो है ना वो ये तरह होना चाहिए। तो हमारे पास डीप लर्निंग ये इस किस्म का मैकेनिज्म या इस किस्म के एल्गोरिथम्स हैं जिसके अंदर आपको फीचर सिलेक्शन और क्लासिफिकेशन जो है ना दोनों एक साथ आ जाती है। यानी आप खाली उसको अपनी चीजें बताएं और कि भाई ये चीजें हमें चाहिए, ये एक्यूरेसी लेवल के ऊपर चाहिए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ना चीजों को बनाकर
देना शुरू कर देता है। ये ऑटोमैटिकली हमारे पास इसके अंदर बिल्ट इन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पुराने ज़माने में, अब तो मैं इसको पुराना ज़माना ही कहूँगा, कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो हम करते थे ना, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है ना सर्च करते थे कि यार यहाँ से मुझे कुछ कोड मिल जाए, या फलाँ बक्स बुक से हम कोई कोड उठा लें, या वहाँ से हम कोई चीज़ उठा लें। अब ये सारी चीज़ें आपको फ्लैटर की मोबाइल यानी वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी बिल्ट इन है। वहाँ से आप ये सारी चीज़ें जो है ना पिक कर सकते हैं, और हमें बनी-बनाई गैजेट, बने-बनाए कोड्स, बनी-बनाई चीज़ें जो है ना वो हमें जो है ना वो मिल जाती हैं। तो इसको भी हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर, वो आपके पास यूआई है। तो इसके अंदर जो आपके पास हम मटेरियल एमएल किट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है मटेरियल किट को यूज़ करते हुए एक प्रॉपर जो है ना यूआई बना सकेंगे। और उसके अंदर आपके पास लाइन ऑफ कोड जो है ना बहुत कम होगा। यानी बल्कि लाइन ऑफ कोड तो उसके अंदर होगा ही नहीं। इसके लिए जो है ना हम फिग्मा को यूज़ करेंगे। फिग्मा जो जो लोग इसको जानते हैं, ठीक है, वेल, लेकिन हमारे पास यहाँ पे यूज़र इंटरफेस लेयर हम फिग्मा पे बनाएँगे जो विदाउट एनी कोड होगी। और उसके अंदर आप एक प्रोफेशनल लुक की एक जो है यूज़र इंटरफेस बना के उसको जो है ना हम फ्लटर के ऊपर लगाएँगे, और उसके लिहाज से उसको जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो है ना फ्लैटर के अंदर हम जो है चैट जीपीटी को इस तरीके से यूज़ करेंगे, उसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ को हम जो कॉल कर रहे होंगे, उसके लिहाज से वो चीज़ें को अप्लाई कर रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीप लर्निंग भी हम इसके अंदर जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस वक़्त जॉब मार्केट की बात करें, तो इस वक़्त समझ लें कि पूरी दुनिया में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जॉब जो है ना वो बढ़ती जा रही है, और इस वक़्त तकरीबन 90,000 डॉलर पर ईयर, यानी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 7-8,000 पर मंथ जो है ना वो इस वक़्त जो है ना जॉब सैलरी बनती है, जो कि इस वक़्त लोग अर्न कर रहे हैं। देखिए, इसमें आपको पेशेंस चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आपने आज जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स किया, तो आप जो है ना कल से जो है ना 7-8,000 डॉलर जो है ना वो जो है इसको गेट करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, आई थिंक सब लोगों को आवाज़ आ रही है। ये एक साहब ने बोला कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को आवाज़ आ रही है। किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे बताएँ। ये आ रही है ना? हाँ, आ रही है, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि यार आज आपने ये कोर्स किया और आप जो है ना आज 7-8,000 जो है ना डॉलर पर मंथ जो है ना कमाना शुरू कर देंगे, तो ऐसी तो कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। आपको टाइम टू टाइम लगता है। अब इसके अंदर जैसे मैं एक और चीज़ इसके अंदर बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो सैलरी है ना, वो डिपेंड करती है कि आपके पास आपका मैच्योरिटी लेवल क्या है। आप जूनियर हैं, आप सीनियर हैं, आप मिडल लेवल के हैं, तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस लेवल के ऊपर हैं। लेकिन अगर हम उसको भी देखें कि आपके पास जूनियर लेवल के ऊपर भी तकरीबन 86,000 डॉलर जो है ना, वो आपके पास मिल रहे हैं, और ये आवरली जो सैलरी बनती है, सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड इसी के अंदर आती है, यानी $41 आवरली जो है ना, वो आपके पास बन रही होती है। तो इसमें लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि वो कौन-सी मोबाइल ऐप्स हैं जिनके ऊपर जो है ना हमें ये रेट मिलेंगे, और उसके लिहाज से हमें ये काम करना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो ये भी हमारा फ़ोकस होगा कि ऐसी कौन-सी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना हम यहाँ पर सिखाएँगे कि जो कि नॉर्मली अब यूज़ कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो याद रखें, एक तो होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। यानी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ये है कि आपने एक वेबसाइट को मोबाइल पे खोल लिया, तो उसका मतलब ये मोबाइल ऐप नहीं बन गई। जब तक आप उसके अंदर जो मोबाइल की जो चीज़ें हैं, जैसे मैं लेट्स सपोज़ मैं बताता हूँ जीपीएस की बात कर रहा हूँ, जैसे ग्लोबल पोज़ीशन सिस्टम है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी मोबाइल के हार्डवेयर को मॉडिफ़ाई कर रहा हूँ। जैसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास होती है, तो उसको मैं मॉडिफ़ाई करूँ। यानी इसके अंदर जो मोबाइल ऐप्स हम बनाएँगे वो इस किस्म के होंगे जिसमें हम ये तमाम चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे, यानी वो वेबसाइट नहीं होगी, वो मोबाइल ऐप होगी। बहुत सारे लोग इस कुछ फैमिली में होते हैं, जैसे मैंने ई-कॉमर्स की एक जो है मोबाइल ऐप बना दी, तो वो बेसिकली वो वेबसाइट थी। तो वो आपने मोबाइल ऐप बना दी, उसमें आपने ऐसा कौन-सा नया काम कर लिया? हमें कुछ नया करके दिखाना है। जैसे आपने एआई को यूज़ करना है, या फिर आपने मशीन लर्निंग को यूज़ करना है, या आपने जीपीएस को यूज़ करना है, या आपने हार्डवेयर को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इस किस्म की मोबाइल ऐप बना रहा हूँ कि जैसे ही आपके पास कोई मैसेज आएगा, तो वो डायरेक्टली मेरे तक चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। साइलेंट मोबाइल ऐप बना दी मैंने। जीपीएस की एक मोबाइल ऐप बना दी, मेडिकल रैप जैसे डॉक्टर के पास पहुँचेगा, उसके मोबाइल से एसएमएस निकलेगा, मेरे पास आ जाएगा। मैं उसको उसको ट्रैक कर सकूँगा, गूगल मैप के ऊपर उसको देख सकूँगा। ये कुछ नया कर रहा हूँ, ठीक है? इसी तरीके से हम जैसे बस ट्रैकिंग हमने बना ली, या फिर व्हीकल ट्रैकिंग का कोई सिस्टम इसके अंदर डिज़ाइन कर लिया, जिसके अंदर आपने जीपीएस को भी यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर ब्लूटूथ को भी यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आप एआई को भी यूज़ कर रहे हैं।
जैसे आपने प्रोडक्शन का कोई सिस्टम बना लिया, फ्यूचर फोरकास्टिंग का कोई सिस्टम बना लिया, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप कोई मोबाइल ऐप जो है ना बना सकते हैं और उसके लिहाज से आपको तो ये सैलरी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप गेट कर पाएँगे। अच्छा, अगर आपको इस लेवल का काम आ जाता है, तो आप यकीन जानें कि आपको इनकी भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप प्ले स्टोर के ऊपर अपनी मोबाइल ऐप्स को डालें और उसके लिहाज से आपको ऑटोमैटिकली जो है ना रेवेन्यू जो है ना जनरेट हो जाएगा। आप जो है आपके आइडिया सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी सबसे पहले तो आपको ये है कि अपने ये जितने भी गैजेट्स हैं, वो आपको रेडी करना है और देन फिर उसके बाद आपके पास मार्केट खुली हुई है और उसके लिहाज से आप इसके अंदर वर्किंग जो है ना वो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं तो इसके अंदर देखिए पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें तो बेतहाशा है। आप सबसे बढ़ के ये है कि इंडीड जो है ना वो आप उसके ऊपर चले जाएँ, वहाँ पर जाके आप जस्ट देखिए मोबाइल ऐप डेवलपर फ्लटर जो है ना उसकी क्या इस वक़्त आवरली रेट चल रही है, क्या रिमोट जॉब्स चल रही हैं या फिर कितनी नंबर ऑफ जॉब्स इसके अंदर अवेलेबल है, तो वो आपको ईज़िली इसके अंदर जो है ना वो मिल जाती हैं। देखिए रिमोट जॉब्स का मतलब ये है कि आपको घर बैठे ये सारे काम हो रहे हैं। तो इस वक़्त सबसे ज़्यादा ये जो फ़ील्ड है, इस वक़्त जो मार्केट के अंदर इन है, वो मोबाइल है। तो मोबाइल जैसे मैं पहली भी मैंने जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई, तो उसमें यही कहा था कि इस वक़्त देखिए लोग यानी इवन मेरी अपनी अभी हालत यही है कि मैं ना कंप्यूटर नहीं खोलूँगा, मैं जो है ना लैपटॉप नहीं खोलना चाहता, मैं जब जो भी कुछ हो रहा है मोबाइल पे मुझे नज़र आ जाए। अब जैसे इवन ये कि जैसे मैं जिस सोसाइटी के अंदर रहता हूँ, वो उसकी जो है ना यानी अगर मुझे पानी वो बुक कराना है, उसकी मोबाइल ऐप है, अगर मुझे कोई राशन भी लेके आना है, उसकी मोबाइल ऐप है, मुझे स्कूल की फीस भी पे करनी है, मुझे उसके लिए मोबाइल ऐप है। तो अब दुनिया में ना समझ लें आगे चल के सिर्फ मोबाइल ऐप ही यूज़ हो रही है। क्योंकि अब हर बंदा जो है ना वो चाहता है कि इलेक्ट्रिक का बिल है, वो भी मोबाइल ऐप के ऊपर। आप एचबीएल की वेबसाइट नहीं खोलते बल्कि मोबाइल ऐप के थ्रू ही सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप ये ना सारी चीज़ों को यूज़ करें और लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर यूज़ करें। यानी लेटेस्ट ट्रेंड से मुराद ये है कि हम ये चाहेंगे कि अब हमारे पास जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए या फिर मशीन लर्निंग इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, तो वो किस तरह से तो इसमें हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो बना रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज़ आपको जो है ना कोई चीज़ सर्च करनी है। अब आपकी मोबाइल ऐप के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो एआई को यूज़ करे। आपके पास वॉइस रिकग्निशन जो है ना उसके अंदर आप किस तरीके से डालेंगे, आप उसको सेट कर लें। अब देखें अंदाज़ा करें कि इसमें गूगल जो इतना स्मार्ट हो गया है कि आप जो बोल रहे होते हैं, वो ही उसी टाइप का वो एक तो ये है कि हमारे जितने भी सेंसर्स हैं ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते या आपको खुशफ़हमी है कि मैंने जो है ना वॉइस का बंद किया हुआ है या मैंने अपना कैमरा बंद किया हुआ है या मैंने अपना ब्लूटूथ बंद किया, ये मैं आपको खुद भी करना सिखाऊँगा। तो आप जो है इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप ना ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप जिसको मॉडिफ़ाई कर सकें। यानी हम लोग मोबाइल ऐप के थ्रू आपको हार्डवेयर मॉडिफ़ाई करना सिखाएँगे। यानी इसका मतलब ये है, आपकी मोबाइल ऐप के अंदर इतनी पावर होगी कि वो कैमरा भी खुद ही ऑन कर लेगी, वो ब्लूटूथ भी खुद ही ऑन कर लेगी। वो जो है आपके पास वॉइस अगर आपको रिकॉर्ड करनी है, वो भी खुद ही हो जाएगी। यानी ये जो समझ लें मोबाइल है ना, जो दुनिया में लोगों के हाथों में है, ये इतना पावरफुल गैजेट है कि इसके होते हुए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप वो बिज़नेस इंटेलिजेंट के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे वो आप पॉलिटिकल जो है ना एफ़िलिएशन को फाइंड करने के लिए बना रहे हो, चाहे वो आप कोई टेररिज़्म के लिए जो कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि हमारे पास ना एंड्रॉइड जो है ना ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर तमाम क्लासेस ना ओवरराइड हो जाती है। अब ये ओवरराइड वगैरह क्या होती है जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की इतनी नो-हाउ नहीं है, तो उसके लिए मैं शुरू से मैं पढ़ाऊँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। वो भी हम पढ़ेंगे डार्ट के ऊपर, यानी जो फ्लैटर की लैंग्वेज है ना डार्ट, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती क्या है, इनहेरिटेंस क्या होती है, एनकैप्सुलेशंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। क्योंकि जगह-जगह भी जैसे मैं पहला भी कोड राइट करूँगा ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये बेसिकली मैं इनहेरिट कर रहा हूँ इस क्लास को, मैं इस मेथड को ओवरराइट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें तो चलेंगी। तो इसमें अगर आपकी नो-हाउ है, ठीक है, बहुत वेल, ठीक है। अगर आपकी नो-हाउ नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को शुरू से डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स के अंदर हम किस तरीके से इसके ऊपर जो है ना वर्किंग करवाएँगे, तो ये हमारे कोर्स का पार्ट है। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये था कि हम लोग क्या कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी क्लासेस होती है ना, जो कि एंड्रॉइड का मोबाइल आपके हाथों में है, उसको हम ओवरराइड करके डाल देंगे। ये आप आपको कोर्स में करवाएँगे। जैसे लेट्स सपोज़ मैंने कहा ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास होती है मोबाइल के अंदर ना, उसको मैंने ओवरराइड कर दिया। अब उसको ओवरराइड कर दिया तो वो जितने भी मैसेज आपके पास आ रहे हैं, या फिर आप जिसको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ये टेलीफ़ोन की क्लास होती है, उसको मैंने ओवरराइड कर दिया।
तो आप जिसको भी कॉल कर रहे हो उसका मैसेज मेरे पास होगा, आप फलां बंदे को कॉल कर रहे हो, आपको फलां की कॉल आ रही है, आपके पास ये मैसेज आया है, ये मैसेज आपने सेंड कर दिया। तो यानी इसी तरीके से आप ये चाह रहे हैं कि यार इस बंदे का ब्लूटूथ मैं ऑन कर दूँ और उसके बाद मैं कुछ फासले करूँ और फिर इसके मोबाइल से मैं खेल लूँ। उसके अंदर जो है ना आप पेयरिंग कर सकते हैं, 10 चीज़ें और जो है ना उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना चीज़ें हमारे पास इस कोर्स के अंदर शामिल है जिसको हम गूगल की एपीआई है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे गूगल की एपीआई को कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो इसमें पहले जो था ना, ये सारे कोड हम लोग बड़ी मुश्किल से तलाश करते थे यार, गूगल मैप्स की एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से अब फ्लैटर की आप साइट के ऊपर अगर आप जाएँगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी, कि भाई ये सारा कोड पड़ा हुआ है जिसको आप एज़ इट इज़ जो है ना, वो यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि यार फ्लैटर की मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है किस तरीके से, थोड़ा-सा एक डेमोंस्ट्रेशन अभी हम करवा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको एक छोटी-सी ऐप भी बना के सिखाएँगे और इसमें हम ये देखेंगे, जैसे आपको एक आइडिया हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार वाक़ई मैं भी इसको कर सकता हूँ, कि कोई इतनी मुश्किल चीज़ जो है वो नहीं है। तो अगर हम इसके ऊपर जाएँ फ्लटर की मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाएँ तो ये बहुत यानी सिम आपके पास ये ईज़ी टू लर्न है, ईज़ी टू मेंटेन है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इसके ना क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म के आपको चीज़ें मिलती हैं जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसके बाद हम चले जाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, तो इसमें देखिए मिनिमम ये है कि आपके सीपीयू होना चाहिए कोर का, वो यूज़ 4 कोर का आप यूज़ कर सकते हैं और मेमोरी जो है ना 8 जीबी की आप यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये 16 जीबी है। ये अमूमन हमारे पास वो रही होती है। हार्ड डिस्क के ऊपर 2.5 जीबी की स्पेस आपको रिक्वायर्ड है। तो ये तकरीबन हाँ, सिस्टम के अंदर। अब इसको आपको लेके किस तरीके से चलना है, इंस्टॉल किस तरीके से करना है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपको चाहिए गिट। अब गिट क्या होता है? गिट बेसिकली देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि इसकी कोड ना ऑटोमैटिकली डाउनलोड हो जाएँगे। इसके अंदर हम बहुत छोटी-छोटी शॉर्टकट कीज़ होंगी जिनको हम यहाँ पे टाइप कर रहे होंगे, ये कोड खुद ब खुद लिख रहा होगा चैटजीपीटी की मदद से। तो कोड आएगा कहाँ से? तो बेसिकली वो आएगा गिट से। गिट बेसिकली एक रिपॉज़िटरी है, इसको भी हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो अभी फिलहाल ये कहता है कि आपको अगर हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी फ्लटर के ऊपर करनी है तो आपको गिट को इंस्टॉल करना है 2.4 का। अब इसके अंदर मैंने लिंक के ऊपर जैसे यहाँ पर ये खोला हुआ है, तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसके ऊपर आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको ये गिट की वेबसाइट जो है खुल जाएगी, गिट फॉर विंडोज़, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो आपको काम करना है ना वो गिट को इंस्टॉल करना है। सेकंड फिर आपको क्या करना है, सेकंड इसके अंदर जो है ना फ्लटर है, ये भी आप जो है ना यहीं से लेके चल सकते हैं। यहीं से डाउनलोड कर लें हम यहाँ से। तो फ्लटर 3.16 या उससे आगे का जो वर्ज़न है, वो आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे देखिए मेरे पास ये डाउनलोडिंग इस वक़्त जो है ना वो स्टार्ट हो गई। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड हुआ हुआ है, तो मैं इसको नहीं करूँगा। यानी ये आपका जो है ना सेकंड स्टेप जो है ना वो हम जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे पास ये हो जाएगा। थर्ड इसके अंदर ये कि डार्ट यानी जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपको चाहिए होगी। तो ये भी आप यहाँ से जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये आपको ये सारी चीज़ें जो है ना लिंक्स वगैरह मैं आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं या फिर अपनी जो वीडियो रिकॉर्डिंग ये भी आपको मिल जाएगी। तो डार्ट एसडीके जो है ना सारी आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेंगी, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये प्रीरिक्विज़िट्स हैं, यानी इसको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं गूगल को ऑब्वियसली आपको जो है ना चाहिए होगा, वो तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है ना अप्लाई होगा। फिर उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना आपको रिक्वायर्ड होगा कि वो भी आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे जिसको यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर हम आगे चलते हैं। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपको अब मैं जो है ना वीएस कोड के अंदर इसको कैसे इंटीग्रेट करूँगा, इसको कैसे यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके एनवायरनमेंटल वेरिएबल्स को सेट करना होगा। अब जैसे मेरी प्रेजेंटेशन में आपको नज़र आ रहा है कि भाई एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाएँगे, एडवांस एनवायरनमेंटल वेरिएबल्स में जाएँगे जहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि जहाँ पर ये मेरे पास चीज़ें इंस्टॉल हैं। तो मैंने जो है ना ये दोनों दोनों एसडीके जो डाउनलोड्स किए हैं, जैसे फ्लटर की मैंने डाउनलोड की है, तो मैंने यहाँ पर अनज़िप करके रख दी है, ये फ्लटर है। फ्लटर के ऊपर अगर आप यहाँ पर जाएँ, तो ये आपको यहाँ पर इसका वर्ज़न दिखा रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि इस वक़्त वर्ज़न जो इस वक़्त मेरे पास आ रहा है, वो 3.10 है, ठीक है? सेकंड वन अगर हम यहाँ पर जाते हैं, तो आपको डार्ट लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं,
ये भी जैसे आपको क्या करना है कि डाउनलोड करके जो मैंने लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आपने इसको यहाँ पर अनजिप कर देना है। तो ये भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जो कि 3.04 है। फिर उसके बाद मैंने गिट को इंस्टॉल किया है, तो गिट इंस्टॉल करने के बाद ये आपके पास यहाँ पर आ गया सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे गिट, तो ये आपके पास गिट आ रहा होगा। तो गिट की ये दो फाइलें होती हैं, बिन और कमांड। तो ये बेसिकली गिट है क्या? बेसिकली गिट जो है ना वो गिटहब की एक रिपोजिटरी है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। और ये जितनी भी इसने अपने कोड वोड है ना, यानी जो हम लोग आगे चल के प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, तो ये सारे ना इसने वहां रखे हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, तो उसको ये सिंक कैसे करेगा? जब तक गिटहब आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा, वो सिंक नहीं होगा, तो ये नहीं यूज कर सकता ना। तो वैसे मैंने अपनी जो मेरे चैनल की अगर आप ऊपर जाएं, गिटहब के जो है एक वीडियो मैंने डाली थी कि गिटहब पे किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं और रिपोजिटरी किस तरीके से बनाते हैं, उसको सिंक कैसे करते हैं। तो आपके कोर्स में भी ये चीज शामिल है। तो गिटहब के ऊपर हम देखेंगे किस तरीके से अकाउंट अकाउंट बनाते हैं, उसको सिंग विंग कैसे करते हैं, तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो असल जो इसको गिट इंस्टॉल करने की इसने यहाँ पर शर्त रखी हुई है, वो इस से रखी हुई है कि जितने भी बने बनाए कोड हैं, वो जो वही तो मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि भाई हमें यहाँ पे कोडिंग ज्यादा नहीं करनी, ये ज्यादा खुद ब खुद डाउनलोड करेगा। तो हम देखेंगे वो किस तरीके से डाउनलोड करेगा। तो वो चीज यहाँ पर गिट से उठाता है। तो ये सारी चीजें इस वजह से गिट को आपने इंस्टॉल कर लेना है। और इसके अंदर अभी जस्ट ये कह रहा है कि एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाके आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स जो है ना वो कॉन्फ़िगर करने होंगे। अब वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाएं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आप पाथ के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप एडिट पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये सारी चीजें ना कॉन्फ़िगर हुई हैं, यानी गिट बिन और गिट कमांड, ये दो चीजें आपको चाहिए। उसके बाद जो है ना आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये भी आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। फिर इसके अलावा जो हमारे पास जो परमानेंट पाथ होता है उसके अंदर भी हम इस चीज को देखते हैं कि वो किस तरीके से कॉन्फ़िगर होगा। तो ये देखें कि सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं, वही सेम चीजें जो थी गिट कमांड की और गिट मिन की और फ्लटर की, वो हमने यहाँ पर कर दी। तो ये चीजें सब चीजें जब आप कर देंगे ना, तो इस वक्त आप जो है ना इस वक्त रेडी हो गए कि आप जो है ना इस वक्त वीएस कोड के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये डाउनलोड हो रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप अपने पास जो है ना उसको डाउनलोड कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि आप देखिए प्रेजेंटेशन में मैं देखता हूँ। तो जब आपने सब कुछ कर लिया, तो फिर उसने उसके बाद यानी इन्वायरमेंटल वेरिएबल भी आपने सेट कर दिया, ओके ठीक है वेल। फिर उसके बाद आपने जो आपकी आईडीई है यानी विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, अब एक और भी मसला है इसके अंदर जो है ना जो हम लोग फेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना दिल बर्दाश्त होके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट छोड़ देते हैं। और 90% उसका रीजन जो है ना ये एंड्रॉइड स्टूडियो, ये एंड्रॉइड स्टूडियो इसकी वजह से। भाई ये तो चलता नहीं था ये। फिर उसके बाद अगर चल रहा है, इसको बहुत हैवी रिक्वायरमेंट है जनाब, 16 GB रैम हो, फिर उसके बाद जो है ना आपकी हार्ड डिस्क भी जो है ना वो आपके पास जो है अच्छी वाली लगी हुई हो। फिर उसके बाद जनाब अच्छा इसका सेकंड जो मसला आता था ना, इसका आता था इम्यूलेटर का। वो इम्यूलेटर नहीं चल के देता था। तो अब ये चीज है ऑप्शनल, इसकी जरूरत नहीं है। आप विजुअल स्टूडियो कोड में सारी डेवलपमेंट कर सकते हो और मैं उसी पे करवाऊँ। और इसके अंदर जो आपके पास जैसे आखिर में तो हम जो एपीके वगैरह बनाएंगे तो वो मोबाइल पे डिप्लॉय करेंगे और उसके लिए यूज करेंगे। लेकिन टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए आप गूगल क्रूम यूज कर सकते हैं। यानी जैसे मैंने आपसे कहा ना गूगल क्रूम को हम यूज करेंगे, तो गूगल क्रूम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर ये सारी जो है डेवलपमेंट कर रहा हूँ। अब इसके लिए सिर्फ आपको ये करना है, फ्लटर एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है वीएस कोड के अंदर। यानी एक तो सबसे पहले तो आपने स्टेप यही किया कि भाई आपने गए वहां पे सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल वगैरह सेट कर दिए। सेकंड आपने वीएस कोड अपने पास इंस्टॉल कर लिया। आप वीएस कोड को पहचानेगा कैसे? वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल से पहचान ले। फिर उसके बाद एक्सटेंशन जो कि हमारी हेल्प करेंगे, जो गिट से चीजों को डाउनलोड करके लेके आएंगे, उसके लिए फ्लटर एक्सटेंशन है वो हम यहाँ पर लेंगे और उसके लिए यूज करते हैं। जब ये सारे काम हम कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम अपनी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए बड़ी छोटी छोटी इसमें कमांड है। जैसे एक नया प्रोजेक्ट मुझे बनाना हो जिसके अंदर सारी चीजें आपके पास आ जाए। जी आपको क्वेश्चन करना है जी, पूछ लें, कर सकते हैं क्वेश्चन। मैं फिर आगे चलता हूँ। जी किसी को भी क्वेश्चन अभी इस स्टेज पे कर सकते हैं। फिर एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको बना के दिखा रहा था, तो उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम लोग भी इस पे काम कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी
कोई सवाल नहीं है, चलें फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम ये किस तरीके से जो है ना डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, कि आपने वीएस कोड जो है ना वो ओपन करना है। और उसके लिए आज से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। तो वीएस कोड को मैंने ओपन किया, इससे पहले ये सारी चीजें मैं सेट कर चुका हूँ। देन उसके बाद आपने जो पहला काम करना है ना इसके अंदर, वो ये करना है कि मैंने कहा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना था। एक्सटेंशन ये आपको सारे मिलता है, मेरे पास मोस्टली एक्सटेंशन इंस्टॉल है, लेकिन आप लोग इसको कर लेंगे। आपने यहाँ पे जस्ट लिखना है फ्लटर। फ्लटर के जितने भी एक्सटेंशन आ रहे हैं ना, जैसे देखिए मेरे पास तो तकरीबन ये सारे मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। ये सारे जो है ना काम के हैं, यानी ये काम के इस लिहाज से है कि ये सारे आपको ना बने बनाए गैजेट, बने बनाए कोड जो है ना वो सारे आपको लिख कर दे देगा। आपको बहुत कम जो है ना लिखना पड़ेगा, और बहुत माइनर से आपको चेंज करना। ये असल जो है ना ज्यादातर इसमें ये समझने वाली कोडिंग इतनी ज्यादा नहीं है। फिर ये उसके बाद डार्ट जो है ना उसके भी कुछ एक्सटेंशन और प्लगइन्स हैं, ये भी आप सारे इंस्टॉल कर लें। और ये पूरी कम्युनिटी है उसको ना ये मुसलसल डेवलप भी कर रही है। जैसे कि देखा, ये डार्ट इंपोर्ट का मेरे पास स्टॉल नहीं है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये स्टॉलिंग के ऊपर चला गया, यहाँ से ना आपको ये मजीद जो है ना आपकी हेल्प करेगा। तो जैसे हम लोग जो डेटाबेस वगैरह यहाँ पर फायरबेस को भी यूज करेंगे, माईस्क्ल को भी यूज करेंगे, उसकी भी एपीआई को हम यूज करते हैं। तो उसके लिए भी ये है कि आपको जैसे डार्ट सिंटेक्स हाईलाइटेड, ये मेरे पास स्टॉल नहीं है, इसको भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये आपको बने बनाए गैजेट्स जो है ना उसके अंदर वो अप्लाई करके देख रहा हूँ। अभी हम देखेंगे कि बिल्कुल जो है ना, यार मुझे तो बहुत सारा टाइम हो गया, मुझे तकरीबन जो है ना खाली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर तकरीबन 7-8 साल हो गए। मैंने एंड्रॉइड से स्टार्ट की थी, एंड्रॉइड के अंदर काफी सारी मैंने ऐप्स बनाई हैं। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग फ्लटर के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो फ्लटर वही तरीके में काम करते हैं, 2-3 साल हो गए मुझे। तो फ्लटर पे जो है ना वो मूव करने का जो मेन रीजन है वो यही है कि हाइब्रिड मोबाइल ऐप बना के दे रहा होता है, और उसके अंदर आप जो है ना बने बनाए कोड जो है ना वो उसको जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब जो मेरी अपनी मोबाइल ऐप है उसमें व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, टेली एजुकेशन है, टेली मेडिसिन है, यानी फिर इस किस्म के और भी है। जैसे ट्रैफिक के लिए भी चालान सिस्टम भी हमने बनाया था, तो वो भी हम जो है ना ज्यादातर यूज कर रहे थे। अब ये मेरी ज्यादा मोबाइल ऐप जो है कंपनी की है, तो वो उन्हीं के नाम से जो है ना वो इशू होती है, जिस कंपनी के मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लेकिन मैं ये है कि आपको ये जो मेरे प्रोजेक्ट है अपने, जैसे व्हीकल ट्रैकिंग का या टेली मेडिसिन का या ई कॉमर्स के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर आपकी फुल हेल्प कर दूंगा अगर आपको कोई भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट आपको करना ये है कि आपने एक नया या ना एप्लीकेशन बनानी है। तो नई एप्लीकेशन बनाने के लिए मैंने आपसे कहा है कि आपने जो यूज करना है वो यूज करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्ली, ये यूज कर सकते हैं। या फिर आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आप जाएंगे कमांड पैलेट, इसके ऊपर जाएंगे, इसको यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको जैसे फ्लटर नजर आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, मैंने कहा यस मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ये आपसे कहेगा मैं कहाँ बनानी है एप्लीकेशन, तो मैंने कहा इसी फोल्डर में बनानी है, फ्लटर ऐप के नाम से बना रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है इसको सिलेक्ट कर दो। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो फिर यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए वही वाली बात गिट की, अब ये सारा कोड कहाँ से उठा के लाएगा जो जनरेट करेगा, ये गिट से उठा के लाएगा और ये आपको एक कंप्लीट आर्किटेक्चर बना के दे देगा। बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी, आगे चल के भी जितना कोड ये राइट करेगा वो भी हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे होंगे। और ये आपको बहुत रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना करके देने वाला है। हाँ, इसके अंदर एक चीज जो प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जिनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बैकग्राउंड नहीं है, कि ये ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ना वो यूज कर रहा होता है। तो उसको फिर हम देखेंगे तफसील से कि वो किस तरीके से अप्लाई होती है, किस तरीके से यूज होती है। जैसे ना यहाँ पर देखें, जो पहली क्लास इसने बनाई है वो एक क्लास माई ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विकेट्स। तो ये ना इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर कांस्टेंट वेरिएबल बना रहा है, फिर कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहा है, सुपर कीज की बना रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, जिनका बैकग्राउंड नहीं उसके लिए मैंने कहा कि उनके लिए हम तफसील से जो है डार्ट लैंग्वेज जो है ना वो उसको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर अब जैसे एप्लीकेशन को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन बन गई है, तो इसको आप इजीली जो है ना वो रन कर सकते हैं। तो रन करने के लिए आप जैसे यहाँ पर मेन पे थोड़ा सा कर सकते हैं, हम ये रन और रन आ जाएगी, तो यहाँ पर रन दिखा रहा है यहीं से, तो यहाँ से आप रन करेंगे। ये सैंपल एप्लीकेशन, अभी इसको तफसील से हम पढ़ेंगे कि वो क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। एक एक चीज स्टेट लेस विकेट्स क्या होते हैं, स्टेटफुल विकेट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद मटेरियल जो है ना एपीआई क्या होती है, या मटेरियल थीम हम किस तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास बहुत तफसीलन जो है ना वो आने वाली है। फिर पेजेस किस तरीके से बनाएंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन किस तरीके से बनेगी, तो सारे इसमें देखेंगे। जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि यार मुझे जो एंड्रॉइड स्टूडियो से मसला था ना वो यहाँ खत्म हो गया। अब मैं क्रोम के ऊपर जो है ना एप्लीकेशन को रन करूंगा, और ये वहीं पर जो है ना आपको यूज करके दिखा रहा होगा।
तो ये देखिए एप्लीकेशन जो है हमारी रन हो रही है। अभी थोड़ी देर में इसका ये आउटपुट आ जाएगा। ये टाइम बहुत कम है। जिन लोगों ने एंड्रॉइड पे काम किया उनको आइडिया होगा कि एंड्रॉइड जो है ना वो पूरा एक सर दर्द है, जिसके लिहाज से वो जो है ना हम यूज कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट टाइम पे थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। ये इसके आउटपुट लाइब्रेरी को दिखा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो यहाँ पर आपको दिखा देगी। देखिए मोबाइल ऐप फर्स्ट रन हो गई, और अब आप उसको जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अब इसने एक सैंपल सी एक ऐप जो है ना वो बना के दिखा दी है। इसके अंदर वो जस्ट ये कर रहा है कि हम इंक्रीमेंट, अब ये पूरा ना, जैसे ये आपका टॉप बार आ रहा है, इसको जैसे हम यूज करते हैं, फिर ये आपका टाइटल आ रहा है, ये फिर आपके पास सेंटर है, ये फुटर है, ये किस तरीके से बना है, तो ये सब जो है ना वो हम डिटेल के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ना यहीं पर मोबाइल ऐप जाएगी। तो यही हमारे पास जो है ना ओवरऑल इसके अंदर चलेगा। अब ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो किस तरीके से रही है, तो ये आपने देखा कि छोटा सा प्रोजेक्ट जो है ना हमारे पास बन गया है। तो इसके अंदर जो है ना आपका फ्लैटर डॉक्टर भी है, वो अगर कोई आपको प्रॉब्लम वगैरह आ रही होती है तो उसको हम जो है ना यूज कर रहे होते हैं, उसको प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं। फिर इसके अंदर बाकी इसकी कमांड्स हैं कुछ। अगर हमारे पास कोई वैसे गिट कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा होता तो हम गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल ऐड करके जो है ना सेव डायरेक्टरी को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये आपके पास ना कुछ फ्लटर एक्सटेंशंस हैं। यानी ये समझ लें एक्सटेंशंस क्या हैं कि जो जैसे आपको अब अभी मैं इस तफसील के अंदर नहीं जा रहा कि स्ट्रेट क्लास विकेट्स क्या होते हैं या स्ट्रेट फुल विकेट्स क्या होते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रेट फुल विकेट्स बनाना है या स्ट्रेट क्लास विकेट्स बनाना है, तो उसका कोड का एक शॉर्टकट है। जैसे आप ये लिखेंगे तो ये इसका कंप्लीट एक कोड जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। या अगर कोई मुझे चीज इंपोर्ट करनी है, जैसे एफ इंपोर्ट मटेरियल, तो ये क्या करेगा, उसकी लाइन को इंपोर्ट करके दे देगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक मैं पेज बना रहा हूँ, आगे चल के ये हमारा पेज ही कहलाएगा, इस होम पेज में बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इस पे मैं गया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पर न्यू फोल्डर मैंने किया, एक नया बना दिया होम, ओ सॉरी पेजेस के नाम फोल्डर बना दिया। जो कि अभी हम आगे चल के कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग चलेगी, ई कॉमर्स की एक एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके अंदर कंप्लीट जो है ना यूआई बनाएंगे। यूआई के लिए हम लोग यूज करेंगे फिग्मा। फिग्मा भी मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा कि भाई फिग्मा क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो फिग्मा के अंदर आप एक अच्छा जो है ना यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। ठीक है। और इसके अंदर आप हम ये दिखाएंगे कि आपको जो कंप्लीट यूआई होती है, यानी यूजर इंटरफेस जो होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, फिर उसको हम किस तरीके से यहाँ पर जो है ना वो इम्पोर्ट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक यूजर इंटरफेस है जिसको हम जो है ना यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं। मैं आपको उसके अंदर कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे एक यूजर इंटरफेस जो मोबाइल ऐप के लिए यूज किया था। ये कुछ यूजर इंटरफेसेस जो है ना वो आपको नजर आ रहा है, जिसको हम जो है ना वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये देखें तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इसका लेआउट दिखा रहा है कि प्रोडक्ट पेज है, तो किस तरीके से आप यूज करेंगे, इसकी इमेजेस किस तरीके से बनाएंगे, अब इसमें मटेरियल यूआई किस तरीके से बनती है। अगर मैं फ्रॉम द बिगिनिंग बात करूं तो आप यहाँ पर कोई भी नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नया पेज बनाया, अब इसके अंदर मैं मोबाइल की स्क्रीन बनाना चाह रहा हूँ, तो आपने जस्ट यहाँ से इसको फ्रेम को सिलेक्ट किया। अब जब फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा तो ये पूछेगा कौन से फ्रेम, तो कौन से मोबाइल की आपको स्क्रीन बनानी है। तो मैंने कहा आईफोन ले लेता हूँ, आईफोन का ये पूरा आईफोन बन गया। अब इसके अंदर मैं टॉप बार बना रहा हूँ, तो ये जस्ट मैं एक डेमो की तरफ आपको सिखा रहा हूँ, इसको तफसील से हम पढ़ेंगे। टॉप बार में मैं गया, मैंने कहा यहाँ पर मुझे टॉप बार एक डिजाइन करना है, तो टॉप बार मैंने इसके अंदर उठा लिया कि ये इस तरीके से के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि भाई आपने इसमें कलर वलर कौन सा यूज करना है, इसका बैकग्राउंड वगैरह क्या यूज करना है। तो ये सारा आपके पास है ना यहीं पर ऑप्शंस के अंदर मौजूद है, जहाँ से आप इसको जो है ना वो फिल कर सकते हैं। इसकी कलर स्कीम्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है अप्लाई हो रही है।
जिसके आप फैक्ट्स वगैरह, इसके कलर्स वगैरह सारे आपके पास जो है ना यहाँ से आ जाएंगे, जो कि आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये, फिर इसमें कोई आपको इमेज इंपोर्ट करनी है, कोई और चीज अप्लाई करनी है, तो ये सारा जो है ना बड़ा क्लियर है, जिसके लिहाज से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये, अच्छा मैं बात कर रहा था कि डिजाइन से फिर हम फिग्मा पे चले गए। तो यहाँ पर कोड कुछ हम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो कोड जनरेट करने के लिए पेजेस पे हम गए, पेजेस पे मुझे एक नया पेज बनाना है। यहाँ से हम चले गए न्यू फाइल के ऊपर, और इसको मैंने नाम दे दिया जनाब होम डॉट डार्ट। अब यहाँ पर मैं, मुझे ना इंपोर्ट करनी है मटेरियल यूआई। मटेरियल यूआई बेसिकली क्या है कि आपकी जिस मेट्रोलाइज व्यू हम बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको जिस तरीके से हम अभी फिग्मा के अंदर देख रहे थे कि वो कलर वगैरह, थीम वीम और आउटपुट वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दे दिया एफ इम्पोर्ट मटेरियल। तो ये मैंने खाली एफ इम्पोर्ट मटेरियल लिखा है, ये पूरा कोड यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हमने ये देखा कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली ये चीज आ गई। फिर उसके बाद ये मुझे स्टेट लेस या स्टेट फुल जो है ना विकेट बनाना है। तो मैंने यहाँ पर इफ स्टेट लेस विकेट्स जो है ना वो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ एस टी फुल। ये सारा कोड बन गया। तो ये अब लेकिन इसके लिए जरूरी तो वो यही होगा ना कि यार ये जो है ना हमारे पास ये चीजें हैं क्या, क्लास क्या होती है, एक्सटेंड क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ओवरराइड का कीवर्ड किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये अंडरस्कोर क्या, ये प्राइवेट वेरिएबल है, ये किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, स्टेट्स क्या होती हैं। तो ये सब चीजें हम पहले पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम डार्ट लैंग्वेज जो है ना उसको भी पढ़ेंगे और उसके लिए उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन चीजें जो है ना वो आपके पास आसान है, जिसके लिए आप उसको यूज कर रहे थे। थोड़ा सा और इसको आगे चल के हम स्टडी करें। तो यहाँ पर अभी आपने देखा मैंने कोई लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं की, आपको जो बताने का मकसद था वो ये था कि हम बहुत इजी वे के अंदर ये सब चीजें करने वाले हैं। अच्छा आगे चल के हम देखें तो ये ना आपके पास स्कैफोल्ड के थ्रू जो हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर टॉप बार जो आपको नजर आ रहा है, इसमें ऐप बार आता है, सेंटर आता है, और आपके पास आइकन्स वगैरह सारे आ रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से अप्लाई होता है, और इसमें ये सारा कोड जो है, जो हम नीचे देख रहे थे, ये कोड जो बन रहा है, उसके लिए ये सारी चीजें इस तरीके से लिखी जाएंगी। फिर उसके बाद हम मजीद इस पे आ जाए, तो इसमें हमारे पास जो मोबाइल ऐप बनेगी उसमें लेयरिंग होती है। जैसे आप देख रहे हो ना, लेयरिंग बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर टॉप बार का ये बटन आ जाएगा, ये लेआउट, ये भी जो है ना लंबा चौड़ा काम नहीं करना, ये हम फिग्मा के ऊपर कर रहे होंगे। ये सारी चीजें वहां से आ जाएंगी और उसको फिर वहां पर इंपोर्ट करेंगे, और उसके लिहाज से ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना वो हमारे पास जो है वो रेडी हो रही होगी। फिर आगे चल के अब इसका कोड की हम बात करें, तो ये सिंपल सा कोड जो हम स्टार्ट करेंगे, वो ये वाला कोड स्टार्ट करेंगे डार्ट लैंग्वेज का। तो डार्ट लैंग्वेज में हम देखेंगे किस तरीके से ये सारी चीजें वो जो है ना वो अप्लाई हो रही है। बहुत सिंपल कोड होगा। अब जैसे ये मैं अपनी मोबाइल ऐप की एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया जो कि फिग्मा के ऊपर बनाया हुआ। तो फिग्मा के ऊपर ये बनाने के बाद इसको फिर इंपोर्ट किया जाता है हमारे पास, जो कि हम वहां पर यूज कर रहे होते हैं, और उसके लिहाज से चीजों को हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो अभी तक हमने प्रेजेंटेशन की है, इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बाकी ये है कि हमारी जो आगे चल के क्लासेस होंगी, उसमें ये सारी चीजें हम लोग जो है तफसील से जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बोलें। सर इसमें हम पूरी आउटलाइन कोर्स में कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे? देखिए इसके अंदर कंप्लीट जो है ना मोबाइल ऐप है, जिसमें ई कॉमर्स की मोबाइल ऐप है, इसके अलावा आप जो है ना व्हीकल ट्रैकिंग की मोबाइल ऐप है, इसके अलावा जो है ना आप मेडिकल रैप की मोबाइल ऐप है, उसको हम यूज करेंगे, और इसके अंदर फ्लटर है, डार्ट है, और फिग्मा है, और नहीं नहीं इसके सर, अलावा हम्म, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें ये भी इंक्लूड है ना कि हम इसमें एआई भी करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लटर तो विद obvious है। एआई। देखिए इसके अंदर हाँ जी बिल्कुल इसी तरीके से सर, है। लेकिन हाँ बोले, बोले बोले। सर इसमें हम दो, एक तो डॉट लैंग्वेज है ना उसका फ्रेमवर्क है फ्लटर, जी। एक तो ये हो गया, इसमें हम्म बहुत दूसरी चीजें हैं। अब हम्म जो हम एआई करेंगे फ्लटर विद एआई, हम्म। तो उसके साथ हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? ऑब्वियसली देखिए उसके लिए तो पाइथन यूज करेंगे ना यार, पाइथन के अंदर ही मॉडलिंग जी होती है। तो उसके अंदर आप सबसे पहले जी डेटा इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। डेटा इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम ना कोई जो है ना आप लाइब्रेरी को यूज करेंगे, जिससे आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो आपके जी अपने मोबाइल का डेटा हो सकता है, आप बाहर का भी हो सकता है। फिर उसके अंदर आप फीचर सिलेक्शंस करेंगे, फिर उसके बाद आप क्लासिफिकेशंस करेंगे, और उसके बाद जो आउटपुट आएगा ना वो फिर आप यूज कर रहे जी होंगे अपने मोबाइल ऐप के अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ, जैसे वॉइस रिकग्निशन है ना, अब गूगल खुद समझ जाता है कि एक बच्चे ने कितनी तरीके से ये वर्ड बोला है, और उसकी क्लास उसको उठा के लेके आ रहा हूँ। तो ये बने बनाए जी एल्गोरिथम सर। है एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको हम भी देखेंगे कि हम इन एल्गोरिथम्स को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।
सर वो तो बंदा वो ही एल्गोरिदम देख सकता है जिसने पहले से उसको बेसिक या एडवांस पाइथन का नॉलेज होगा। हम्म। देखिए इसमें इसमें ये है कि हम आपको शुरू से जिस पाइथन कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। पाइथन का अगर आप मेरी नहीं सर, पाइथन कैरेक्टर बहुत आसान है लेकिन। जी जी। मेरी अगर वेबसाइट के ऊपर जाएं तो इसकी आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसमें हम एक मॉडल आपको जरूर बनवाएंगे पाइथन का, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा से लेकर फीचर सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, और फिर आपके पास डिसीजन ट्री या कोई और एल्गोरिथम में अप्लाई करके आपको यूज करना सिखाएंगे। और इसके अलावा जो बने बनाए एल्गोरिथम है उनको भी अप्लाई करके दिखाएंगे। तो सर ये कोर्स कितने मंथ का है? देखिए वैसे तो हमने जो इनिशियली इसको अनाउंस किया था वो 6 मंथ्स का कोर्स था। तो लेकिन ये है कि ठीक। 6 मंथ्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, इतना टाइम उनके पास नहीं होता। तो अब हमने इसको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के ना क्लास का और डेज को बढ़ा के तो इसको 3 मंथ्स का कर दिया। 3 मंथ। तो सर एक वीक में क्लासें कितनी होगी? 3 क्लास होंगी, 3। 3, तो ये कितने घंटे की क्लास? ये तकरीबन आपकी जो है ना 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास सर इसमें तो फिर हम डाट ही कवर पाए कर कर है। नहीं 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 कर भाई, पाएंगे। मैं डिफरेंट जगहों में पढ़ा रहा हूँ और एक अरसे से करवा रहा हूँ। डार्ट तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, आप समझ लें बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लैंग्वेज आपको पढ़ाऊंगा। ये फैल्सिफिक कंडीशन है, लूप्स हैं आपके पास और स्विच ठीक वगैरह है। की कंडीशंस हैं, वेरिएबल्स हैं, तो एक क्लास में कवर हो जाता है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है, ऑलरेडी कवर करवा रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। जो कोर्स आउटलाइन आपको दी जाएगी उसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो सर इसके जो डाट है, हम्म। तो फ्लटर के जो स्टोरेज के लिए और इसके लिए सर ये भी साथ करेंगे? नहीं फ्लटर तो देखें, ये तो मैंने अभी आपको दिखाया ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कोड इस्तेमाल हो रहा है उसको समझने के लिए डार्ट लैंग्वेज यूज हो रही है। ठीक है ना, तो वो हम आपको पहले जी सर। डार्ट जो है ना बेसिक से कवर करवाएंगे, उसके अंदर इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह ये सब कुछ पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग इसके ऊपर आ जाएंगे फ्लटर के ऊपर। तो फ्लटर में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जी यूज सर। हो रही है, जैसे कांस्टेंट का कीवर्ड यूज हो रहा है या फिर एक्सटेंड का कीवर्ड यूज जी हो रहा है या प्राइवेट यूज हो रहा है, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा ये कर क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि आप डार्ट पढ़ के जी आए सर। हो। फिर हम यहाँ पर सारी चीजें सर अप्लाई जिस करेंगे। सर जिस तरह वेब के लिए होता है ना, एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड, हम्म। तो इसमें सर फ्रंट एंड बैक एंड कौन सी चीजें होगी? फ्रंट एंड तो यहाँ पर फिग्मा यूज हो रही है ना। डिजाइन इंटरफेस जी तो मैंने सर। आपको बताया ना, फिग्मा का ऊपर बना रहे हैं। और बैकएंड के ऊपर जो जी हम सर। लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो आपके पास जो है ना ये यूज हो फ्लटर यूज हो रही है। कोडिंग जो है समझ लें कि लैंग्वेज के तौर पर डार्ट यूज हो ठीक सर, लग गई सर। रही है। जी, और कोई क्वेश्चन भाई? जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछें। जी यासिर। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारी एक डेमो क्लास भी है। फर्स्ट डेमो क्लास होगी फ्राइडे के दिन ना, इलेक्शन के बाद फ्राइडे के दिन जो है वो डेमो क्लास अगर कोई लेना चाहे तो मुझे बता देना। फर्स्ट डेमो क्लास फ्री होगी, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और किसी का भी कोई सवाल है, कोई भी चीज़ है, अभी पूछ सकते हैं, फिर हम ऑफ करें सेशन। तो कोई सवाल? फर्स्ट डेमो क्लास होगी, उसके अंदर बिल्कुल बेसिक्स हैं जो है ना, हम डार्ट लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज उसको भी हम पढ़ाएंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। ये सारी चीजें उसके अंदर जो है ना अप्लाई होंगी। फिर उसकी आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है ना वो हम जो है ना उसको यूज करते हैं पैटर्न को। और इस डेटाबेस के तौर पे जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फायरबेस को भी यूज कर रहे हैं, और हम अपनी एपीआई भी बनवाएंगे जो कि पीएचपी के ऊपर होगी। जी जी, बिल्कुल। आपको जो है ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मेरा जिस नंबर से आपको मैंने लिंक भेजा है ना, मेरा नाम यासिर है। तो आप मुझे मुखातिब करके आप जो है पीपीटी आपको मिल जाएगी बिल्कुल। इसका पूरी आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा दोबारा, जो सर ने भी कराई ना क्लास, उसकी दोबारा से आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप देख सकें दोबारा उसको। और किसी का कोई सवाल? सर मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है। तो फिर चलें ठीक। इंशाल्लाह फ्राइडे को फिर क्लास करेंगे ना, तो उसमें फिर कर लेंगे। ठीक है। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके।